जय श्री राम साथियों हम चित्रकूट जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक घने जंगल में है। यहाँ एक प्रसिद्ध स्थान, प्राचीन स्थान कोट तीर्थ है, जिसके हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं। ये आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है। तीर्थ जो कोट तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। हम वहीं आज उसी मंदिर में संतों के दर्शन, वहाँ विराजमान देवता के दर्शन करवाएंगे। चलिए चलते हैं। सीढ़ियों के माध्यम से उतरते हुए यहाँ से हम स्थान की ओर चलते हैं। हम नीचे की ओर, ऊपर रोड है, रोड से नीचे को रास्ता जाता है, जहाँ हम ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उसके माध्यम से चलते हैं। साथियों, ये स्थान काफ़ी नीचे है। यहाँ ऊपर देखने पर काफ़ी ऊंचा पहाड़ है। ये यहीं से ये रास्ता नीचे स्थान की ओर जाता है, जिसे आज हम देखेंगे। बहुत रमणीक प्राकृतिक स्थान, जिसको आपको आज दर्शन करवाएंगे। शासन के द्वारा यहाँ काफ़ी व्यवस्था की गई है। उतरने के लिए सीढ़ियाँ इत्यादि रेलिंग की व्यवस्था की गई है। पानी का यहाँ प्राकृतिक स्रोत है, जो झरना हमेशा चलता रहता है, जिससे साधु संत यहाँ निवास करते हैं। आगे मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। ये है वो स्थान। यहाँ एक हनुमान जी की मूर्त बैठी दिखाई दे रही है। यहाँ धर्मशाला बना हुआ है, और ये है वो स्थान जहाँ से प्राकृतिक जल स्रोत प्राप्त होता है। यहाँ वो स्थान जहाँ से हमेशा जल निकलता है इन चट्टानों से। यहाँ एक कुंड भी बनाया गया है। बहुत ही एक सज्जन यहाँ जल पीने के लिए आए हुए हैं, अपना बाटल इत्यादि भर रहे हैं। ये जल स्रोत, जिसको हम प्रणाम करते हैं, इस तीर्थ के जल को छूते हैं। काफ़ी ठंडा जल है, हम इसको ग्रहण करते हैं। काफ़ी मीठा और हल्का जल है। ये चट्टानों से जल निकल रहा है। ये झरना, गुफा भी बनी हुई। साथियों, ये हैं कोट मुनि। इन्हीं के नाम से कोट तीर्थ का नाम रखा गया है, नाम पड़ा है। ये संत प्राचीन समय में, जब त्रेता युग था, भगवान राम वनवास के समय चित्रकूट आए हुए थे। ये एक बांस की कोट के नीचे, बांस की कोट, बांस का एक पौधा होता है जो झाड़ी नुमा होता है, काफ़ी चौड़ाई पर होता है। उसी की छाया में ये भजन साधना करते रहे। लंबे समय तक भजन साधना करते करते इनके अंदर दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न हो गईं, जिसका आभास आसपास के संतों को, देवताओं को भी हो गया। वे सब लोग इनके दर्शनार्थ
यहाँ आए और इन्हें कुछ पता नहीं चला, चूँकि वे सभी देवता संत के वेश में आए हुए थे। इन्होंने सोचा सभी संत आए हुए होंगे, उनकी आवभगत किया और उसी समय भगवान राम भी यहाँ आ गए और उन्होंने सभी संत के वेश में जो देवता थे और ये कोट मुनि थे, सबके दर्शन किए, यहाँ सत्संग किए और फिर भगवान राम ने ही जो कोट मुनि का स्थान था उन्होंने कोट तीर्थ नाम दिया था, जो आज भी प्रसिद्ध है। और ये महामुनि जो कोट मुनि थे वे यहाँ पर सभी के कल्याणार्थ जल मांगे थे, कहे कि भगवान यहाँ सब कुछ है लेकिन जल की उपलब्धता नहीं है, आपने इस स्थान को तीर्थ नाम दिया है तो लोग आएंगे और जल की कमी है, तो वो उन्होंने आसानी से दे दिया, ये मस्तु कहकर चले गए। और आज भी यहाँ तब से अनवरत जल की उपलब्धता यहाँ स्थान के पास बनी रहती है और बहुत लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं। तो एक महाराज जी जो यहाँ पर जिनके दर्शन हुए हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, विशाल मूर्ति है और उनकी उम्र देखने में ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं 75 वर्ष का हूँ और वास्तव में तपस्वी शरीर है, इसलिए उनकी उम्र समझ में नहीं आती। उन्होंने वीडियो देने से मना किया है, इसलिए हम उनका वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं, सिर्फ स्थान का वीडियो आपको दिखा दे रहे हैं। ये मुनि जो प्राचीन समय जिनकी मूर्ति यहाँ लगी हुई है वो आपको दर्शन करवा दिए हैं, दर्शन करके आप कल्याण को प्राप्त करें। धन्यवाद साथियों, आगे की चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे ऊपर चलकर। अभी हम महाराज जी के स्थान पर बैठे हुए हैं। यह है महाराज जी का स्थान, तुलसी चौरा है और यहाँ तुलसी का पौधा लगा के रखे हैं जिससे नुकसान ना हो सके। यहाँ नीचे महाराज जी ने बताया कि चूहे इत्यादि नुकसान कर देते थे, जिससे ये चारों तरफ से लोहे का आवरण बनवाया गया था, लेकिन इसके अंदर तुलसी जी उत्पन्न नहीं हुई, जिससे इन्होंने यहाँ गमले टांग करके ऊपर जाल में फिर इनको स्थान दिया गया है। ये महाराज जी का स्थान है। यहाँ भगवान बजरंगबली की फोटो विद्यमान है। स्थान यहाँ भी गुफा है, प्राचीन गुफा। शंकर जी की मूर्ति और यहाँ जल स्रोत का कुंड भी स्थान के अंदर ही, और ये प्राचीन गुफा चट्टानों के नीचे। यहाँ रहकर संत लोग भजन साधना करते हैं। ये कोट तीर्थ में छोटी सी बनरिया जो अत्यंत प्यारी लगती है, हमारे बिल्कुल पास में है। बहुत ही सुंदर दृश्य, बड़ी प्यारी छोटी सी बनरिया। आ जाओ। ये बजरंगबली का स्थान है। यहाँ बंदरों का रहना स्वाभाविक है। बहुत सारे बंदर इस स्थान पर निवास करते हैं। स्थान के चारों तरफ बंदर दिखाई दे रहे हैं और इस स्थान में बजरंगबली के स्थान में पास से जाकर करवाता हूँ। साथियों, कोट तीर्थ के अंतर्गत ही यह स्थान भी है। यहाँ मैं बजरंगबली जी के आपको दर्शन करवाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए प्राचीन स्थान है जहाँ ये दिव्य मूर्ति बजरंगबली जी की स्थापित है
और ये खंभों के सहारे ये है स्थान। सामने ये हाल बनाया गया है जिससे यहाँ श्रद्धालु आश्रय ले सके। साथियों, आगे की यात्रा हम करते हैं। इस वन के मध्य में स्थित ये कोट तीर्थ स्थान के बाद यहीं से लगा हुआ एक और स्थान है पंपापुर। हम चलते हैं। पंपापुर का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है साथियों, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पंपापुर का बोर्ड है। आगे स्थान है पंपापुर का, हम वहीं चल रहे हैं। यह जंगल के मध्य में स्थित स्थान है साथियों। चारों तरफ इधर जंगल दिखाई देगा आपको, ऊपर भी, और ये बड़ी बड़ी चट्टानें। चलने के लिए श्रद्धालुओं के द्वारा पटिया का रास्ता बनाया गया है, पत्थरों की पटिया बिछी हुई है, जिससे हम इस कोट तीर्थ स्थान से आगे की ओर जा रहे हैं। पढ़ रहे हैं, संतों के दर्शन किए हैं, उनसे सत्संग किए हैं, और रात्रि विश्राम वहीं कामतानाथ के पर्वत पर ही करते थे। दिन में संतों के भ्रमण, सत्संग, दर्शन में लगे रहते थे। वही वो स्थान है जिनको हम अपने चैनल चित्रकूट यात्रा के माध्यम से आपको दर्शन करवा रहे हैं। उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं। ये जंगलों के मध्य से जाता हुआ ये रास्ता अत्यंत रमणीक, सुहावना और सुंदर स्थान। साथियों, उस स्थान की ओर हम आगे बढ़ते हुए एक महाराज जी सामने से आ रहे हैं। कुटिया भी सामने दिखाई देने लगी है। महाराज जी सीताराम। महाराज जी, आपके स्थान की तरफ हम आ रहे थे। मेरा स्थान तो नहीं, मैं तो राह में हूँ। जी, कहाँ से आए महाराज जी आप? मैं तो जैसे जन्म भूमि होता है तो मड़ियन निवास है, पर घाटी के उस पार ऐसे जंगल से ही सटा हूँ। जी जी साथियों, हम आगे उसी पंपापुर स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये सामने हमें पंपापुर की कुटिया दिखाई देने लगी है। ये वो स्थान है जंगल का ही। एक संत जी रामायण का पाठ करते हुए अकेले निर्जन स्थान पर। जय श्री राम। महाराज जी रामायण का पाठ करते हुए। महाराज जी सीताराम। महाराज जी थोड़ा सा बातचीत करेंगे, आपको समय देंगे? जी महाराज जी, सबसे पहले तो हम बजरंगबली जी को प्रणाम करते हैं। आपको भी प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, हम इस स्थान के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। अभी कोटि तीर्थ से आगे हम आए हैं, पता चला है कि आपका स्थान है, और थोड़ा सा इस स्थान के बारे में जानना चाहते हैं महाराज जी। प्रभु, ये आप महापुरुष जी महाराज, ये जो पहले आपको मिला है जी, कोट तीर्थ है जी। वहाँ कोटि मुनि इकट्ठा हुए थे। जब भगवान राम यहाँ पधारे थे उस समय वहाँ कोटि मुनि इकट्ठा हो गए थे जी। यहाँ प्रभु ये स्थान जो है, एक नीचे है, ये ऊपर है। ये पंपासुर हनुमान गुफा बताया जाता है, और ये बहुत पुरानों से, क्योंकि ये स्थान ही बताते हैं हमारे पूर्वजों के कि 130 साल का हो गया। जी जी।
तो यहाँ जो है ये पंपासुर नाम का राक्षस था, उसको हनुमान जी मारकर अपनी गुफा यहीं बनाई है। अच्छा। इसलिए पंपासुर हनुमान गुफा बोला जाता है। और आगे देवांगना है, सारे देवता यहाँ इकट्ठा हो गए थे प्रभु, इसलिए ये देवताओं का आंगन आंगन बोला जाता है। बहुत अच्छा महाराज जी, आपसे बड़ी अच्छी जानकारी मिली। इस स्थान के बारे में आपने बताया कि यहाँ पंपा नामक कोई राक्षस था जिसे हनुमान जी ने मार करके अपनी गुफा बना ली है। वही हनुमान जी के दर्शन आपको होते हैं प्रभु, उन्हीं की पूजा होती है, उन्हीं का चरित्र होता रहता है। जी महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और यहाँ स्थान के बारे में जान करके। पंपापुर स्थान के त्यागी जी महाराज जी का फोटो, यहाँ उनका स्थान है श्री श्री 108 त्यागी जी महाराज पंपासुर आश्रम चित्रकूट धाम। आगे यहाँ भी इस पंपासुर नामक स्थान पर भी जल स्रोत है। इन पत्थरों के मध्य से आता हुआ जल यहाँ पर ये कुंड बना रखे हैं, ये जल यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पर भी एक संत का फोटो है जो त्यागी जी महाराज का है। साथियों, कोट तीर्थ और देवांगना के बीच ये पंपापुर, ये जो हनुमान गुफा है उसके नीचे ही अब एक यहाँ सीढ़ियाँ जाती हैं। उस स्थान के आपको दर्शन करवाना चाहते हैं, हम उस स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सीढ़ियों के द्वारा उस स्थान के लिए यह मार्ग जाता है। जंगलों के मध्य ये स्थित स्थान। साथियों, ये है जलाशय, ये टंकी बनाई गई है। ये जल कहाँ से आ रहा है ये जानकारी तो नहीं है हमें, शायद सप्लाई वाला पानी क्या आ रहा है। नीचे से पाइपलाइन आ रही है, पाइपलाइन के द्वारा इस स्थान पर जल लाया गया है। काफ़ी बड़ी कुटी है ये, वास्तव में हनुमान गुफा है। नीचे ये पंपापुर जो स्थान है, पंपापुर नामक राक्षस, पंपा नामक राक्षस जो था, वो ऊपर जो स्थान हमने देखा वो था, उसके नीचे ये हनुमान गुफा है। यहीं पर वो राक्षस निवास करता था। बजरंगबली ने उस राक्षस को मारकर इस स्थान को राक्षसों से मुक्त किया था। हम उसी स्थान को देख रहे हैं। ये है वह गुफा का स्थान, प्राचीन गुफा। चट्टानों के नीचे हम लोग हैं, ऊपर हमारे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और ये गुफा बड़ी गुफा है जहां हम दर्शन कर पा रहे हैं। ये गुफा में किसी संत जी के का कोई निवास स्थान है। यहाँ ताला लगा हुआ है, फिर भी हम जाली से अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं। गुफा के अंदर भी एक गुफा दिखाई दे रही है जहाँ दरवाज़ा बंद है और कोई महाराज जी यहाँ निवास करते हैं। वही गुफा के हम दर्शन आपको करवा रहे हैं। बहुत ही प्राकृतिक स्थान, भजन साधना के लिए एकांत शांत स्थान। ईश्वर का भजन लोग यहाँ जो साधु संत हैं वो करते हैं और अपने तन को कसते हैं। मन को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा स्थान है। ईश्वर पर ध्यान लगाने का कोई बाधा नहीं, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, ऐसा ये स्थान है। काफ़ी कुटी यहाँ बनी हुई दिखाई दे रही है नीचे। इस स्थान के दर्शन करवाते हैं आपको। संत दर्शन होगा तो उनसे सत्संग भी करेंगे। इस स्थान के महत्व के बारे में जानेंगे, कितना प्राचीन आश्रम है, क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम आपको महाराज जी से जानकारी लेकर
उनसे साक्षात्कार कर ये जानकारी हम लेते हैं। यह जंगल का चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ हरियाली, विशाल वृक्ष, ये बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। ये कुटी के पास हम पहुंच गए हैं। ये बड़ी बड़ी चट्टानें, इन चट्टानों के बाजू से ही ये कुटी। महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी अंदर आ सकते हैं? यह स्थान है। महाराज जी इस स्थान को किस नाम से जानते हैं? जी ये पंपासुर हनुमान गुफा है। महाराज जी के द्वारा यह बताया गया है। हमारे सामने ही महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। महाराज जी को हम सादर प्रणाम करते हैं। महाराज जी इसी कुटी में, महाराज जी इसी कुटी में आप निवास करते हैं? जी मंदिर के भी दर्शन करेंगे। साथियों आगे हम मंदिर परिसर में चल रहे हैं, जहां भगवान विराजमान हैं उनके दर्शन करते हैं सीढ़ियों के माध्यम से और नीचे चलते हैं और वहां मंदिर स्थित है। महाराज जी ने बताया वहां हम दर्शन करेंगे। यहाँ भी किसी संत की कुटी है। यहाँ कोई संत निवास करते हैं और बहुत ही जंगल के मध्य में ये भव्य स्थान, प्राकृतिक स्थान, बड़ी बड़ी चट्टानें साथियों देखेंगे आप। इन्हीं के नीचे ये स्थान है। हम लोग आगे भी चलते हैं, दरवाजे खुले हुए, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ये स्थान है। ये साथियों बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से लटकी हुई हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थान, चट्टानों के नीचे ही यह भव्य स्थान निर्मित किया गया है। यहाँ भगवान बजरंगबली के दर्शन हो रहे हैं। गेट बंद है। ये बजरंगबली के दर्शन करें, जो पंपा नामक राक्षस को मार करके और स्वयं इस गुफा में बजरंगबली जी अपना निवास बनाए। आज भी वो स्थान विद्यमान है। हमें दर्शन कर हम कृतार्थ हो रहे हैं। हम बजरंगबली जी को सादर प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और आगे का दर्शन भी कुटी का मैं करवाता हूँ। ये चबूतरा बनाया गया है, भंडारा इत्यादि होता होगा तो इस स्थान का उपयोग होता होगा। यहाँ भट्ठी बनी हुई है, ये भंडारा होगा। तो इन स्थानों पर कढ़ाई इत्यादि चढ़ाई जाती होंगी। ये भी यहाँ प्राकृतिक गुफानुमा स्थान है, जो इन शिलाओं की छत पड़ी हुई है। ये है वो स्थान, प्राकृतिक स्थान, शिलाओं चट्टानों के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ दिखाई दे रही हैं। इन्हीं चट्टानों के नीचे ये स्थान निर्मित किया गया है। प्राचीन स्थान है, बजरंगबली जी यहाँ विराजमान हैं। बहुत ही भव्य स्थान लगता है, शांति है पूरी तरीके से, बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ कुटी भी बनी हुई हैं और ये यहाँ पर भट्टियाँ इत्यादि भी पक्की बनाई गई हैं कि यदि भंडारा हो यहाँ कढ़ाई चढ़ाई जा सके। और ये यज्ञ वेदी हैं
जहाँ पर हवन यज्ञ आदि होता होगा, उस समय इस वेदी का उपयोग होता है। साथियों, हम इस धारा को प्रणाम करते हैं जो वास्तव में बहुत दिव्य स्थान है। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे स्थानों पर हम आए हैं और आपको भी दर्शन करवा पा रहे हैं। ये बड़ा दिव्य स्थान, ये सीढ़ियों के द्वारा ये मार्ग नीचे की ओर जाता है। महाराज जी आगे सामने हमारे इस स्थान के महाराज जी विद्यमान हैं। हम उनके दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़ा भव्य स्थान है जी। महाराज जी के चरणों में हम शीश नवाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपने भक्तों को भी दर्शन हेतु फोटो लेते हैं। साथियों, ये वो स्थान है हनुमान गुफा का, जो हनुमान जी ने पंपा नामक राक्षस को मारकर इस गुफा में अपना स्थान बनाया था। संतों ने वीडियो में बातचीत करने के लिए मना किया है, जिससे हम उनका साक्षात्कार आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। साथियों, ये तय है कि यह स्थान वास्तव में दिव्य स्थान है और ध्यान साधना का स्थान है। शांति प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। हम उसी स्थान पर आकर आपको दर्शन करवाए, बड़ा अच्छा लगा। साथियों, यह स्थान आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। ये चित्रकूट के ऐसे स्थान हैं जो जंगलों में स्थित हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। दुर्लभ स्थान है जहाँ बहुत कम लोग जा पाते हैं, बहुत निर्जन स्थान है, रेयर आदमी ही यहाँ आता है। ये स्थान आपको कैसे लगे, कृपया कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें और भी संतों के दर्शन करवाने के लिए प्रेरणा मिलती है, उत्साहवर्धन होता है। कृपया चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेशन दें। धन्यवाद साथियों।